तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से काफ़ी पुराना नाता रहा है। तो ऐसे में अगर वो वापस कांग्रेस की तरफ आते हैं, कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं, तो इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना अब मन बना रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला कर चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? और क्यों भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का रोल लगातार घटता चला जा रहा है? और नाराजगी तब और बढ़ जाती है जब वन नेशन वन इलेक्शन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और नितिन गडकरी जैसे चेहरे, बड़े नेता इस पर सरकार के समर्थन में नजर नहीं आते। तो क्या विपक्षी पार्टियों के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं ये बड़े चेहरे? और आखिरकार क्यों वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी के अंदर ही जंग शुरू हो गई है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा आज का खास प्रोग्राम। और आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब्बास भाई हमारे साथ जो है कई मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं और आज का जो हमारा खास जो मुद्दा है वो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है। और इसमें आप एक चीज़ ये भी देखिएगा कि जो बीजेपी के इस फैसले से संतुष्ट नहीं है, जो अपोजिशन के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं विरोध तो करेंगे, लेकिन बीजेपी के अपने लोग अगर विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इसलिए फोकस करूंगा क्योंकि उनका बहुत पुराना और वर्षों से नाता कांग्रेस के साथ रहा है। राहुल गांधी के अच्छे मित्र वो रहे हैं और कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो क्या पद मिलेगा, क्या रोल उनका रहेगा, इस पर बात करते हैं। तो अब्बास भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र कर रहा था। नाराजगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की केवल इतनी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में नहीं बनाया गया जब कांग्रेस की सरकार आती है। कमलनाथ को सीएम बनाया गया था और यही वजह थी कि वे विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सीएम तो नहीं बन पाए लेकिन केंद्रीय मंत्री बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से हमने हाल ही में चुनाव देखे मध्य प्रदेश के अंदर, और उसमें हम देखते हैं सीएम चेहरे को लेकर जब बातें उठ रही थी तो वहाँ पर मोहन यादव का नाम आगे कर दिया जाता है और सिंधिया फिराक में थे कि शिवराज के बाद अगला नंबर उनका है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में सिंधिया का कद बहुत ज़्यादा घट गया है या रोल बहुत बीजेपी ने उनका ख़त्म कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि बस जो आपको मिला है उसी में खुश रहिए। लेकिन अब ये राहुल गांधी के बहुत पुराने मित्र कहे जाते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कभी कोई गलत बयानबाजी सिंधिया ने नहीं दी है, कोई गलत आरोप नहीं लगाए हैं, किसी तरीके की गलत बात नहीं रखी है। तो कहीं ना कहीं बहुत पहले से एक ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ था, एक पीछे का दरवाज़ा खोल कर रखा हुआ था कि कभी अगर ज़रूरत पड़ी कांग्रेस की तरफ रुख करने का तो ऐसा ना हो कि जाने से कतराएं, परहेज हो और बहुत आसानी से चले जाएं। क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात करना और वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार का समर्थन ना करना ये बताता है कि सिंधिया अब कहीं ना कहीं पलटने की कोशिश कर रहे हैं। जी, वो कहावत है ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस से काफ़ी पुराना नाता रहा है। तो ऐसे में अगर वो वापस कांग्रेस की तरफ आते हैं, कांग्रेस की तरफ रुख करते हैं, तो इसमें कुछ भी नई बात नहीं है क्योंकि वो इस बात को देख चुके हैं। 2019 में आई थिंक जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने या 18 में जो है इसका दामन थामा था बीजेपी का। उससे पहले वो कांग्रेस के साथ ही हुआ करते थे, लेकिन दामन बीजेपी का थामने के बाद में उनसे वादे जो किए गए थे, कहीं ना कहीं कस्में और वादे तो लंबे लंबे किए गए थे कि हम आपको ये दे देंगे, आपको ये बना देंगे। लेकिन वो बीजेपी में कुछ बनाने के बजाय, कुछ देने के बजाय जो कांग्रेस में उनके पास था, कहने की बीजेपी ने उनसे वो भी छीन लिया। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना सब कुछ बीजेपी को देने की कोशिश की। बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई, राज्य में सरकार बनवाई, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को हटा दिया और उसके बाद में केंद्र की राजनीति में लेकर के आ गए। और राजनीति में लेकर के तो आए, लेकिन कोई बड़े मंत्रालय, कोई अहम जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई। दी तो गई अब्बास भाई, दी तो गई। विमान मंत्रालय उन्हें दिया गया है, उन्हें केंद्र कैबिनेट में जगह दी गई है, उनके अपने लोगों को जो है देखा जाए तो मंत्री पद उन्हें दिया गया था। लेकिन क्या इतने से संतुष्ट नहीं है? और क्या वो ये चाह रहे थे कि जो मेरा दायरा है वो सिमटे ना? कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे थे और शायद
वो इस इंतजार में थे कि मोहन यादव ना होकर वही मुख्यमंत्री हों? देखिए, सबसे पहले तो ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य की सरकार में ज्यादा सक्रिय रहना चाहते थे। पहले से भी वो राज्य की सरकार में सक्रिय थे, लेकिन बीजेपी के वादों के बावजूद वो केंद्र की राजनीति में आ गया। वो केंद्र की राजनीति में इच्छुक नहीं थे बिल्कुल भी आने के। केंद्र की राजनीति में कहीं ना कहीं मजबूरी वश वो आए, और मजबूरी वश आने के बाद में आपने कहा कि उनको उड्डयन मंत्रालय दिया गया। तो उड्डयन मंत्रालय उनको तब दिया गया जब हमारे पास खुद की एयरलाइंस ही नहीं है। आपको पता है हमारे पास खुद की एयरलाइंस नहीं है, वो अब प्राइवेट हाथों में जा चुकी है। जब वो प्राइवेट हाथों में चली गई तो उड्डयन मंत्रालय कोई बड़ा मंत्रालय नहीं बचता है, रोल ही नहीं है, कोई रोल ही नहीं बचता। और जब रोल नहीं है तो आपकी पावर कहीं ना कहीं सीमित कर दी गई है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे आपने शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया, अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया। जी बिल्कुल, आपने डिप्टी सीएम तो उनको बना दिया, लेकिन आप उनको मंत्रालय नहीं दे रहे। तो बिल्कुल, जब मंत्रालय आप नहीं दे रहे तो उनके पास में पावर नहीं है। तो वही चीज जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में की गई है। और बीजेपी का ये पुराना रीति रिवाज रहा है कि वो जिसके भी साथ में रहती है उसको खत्म कर देती है। सिर्फ लॉलीपॉप देना जानती है। लॉलीपॉप मतलब वादे तो करेगी, कसमें तो करेगी, आपको हर शर्त मनाने की कोशिश तो करेगी, लेकिन आपको देगी कुछ नहीं, बल्कि आपका साथ लेकर आपको ही खत्म कर देगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है हमारे सामने मौजूद चिराग हैं। पासवान, जैसे चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, पशुपति पारस हैं, और महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ठाकरे हैं, और इस वक्त की बात करें तो एकनाथ शिंदे भी हैं, और दुष्यंत चौटाला हैं हरियाणा में। तो और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। तो ऐसे तमाम ही एग्जाम्पल्स, तमाम उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं कि जहां पर बीजेपी को जब जरूरत लगती है तो वो आपका साथ ले लेती है, लेकिन उसके एवज में, उसके रिटर्न में आपको वो चीज कहीं ना कहीं नहीं देती है जिसका आपसे वादा करती है, और बल्कि आपको कम करने की कोशिश करती है, आपके वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेती है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी तक कांग्रेस के साथ में राज्य की सरकार में बने हुए रहते तो शायद वो मुख्यमंत्री बन गए होते, क्योंकि उस वक्त तो कमलनाथ थे। लेकिन अगर उनकी मांग उन्होंने रखी होती तो अगली सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। इस पर विचार चल रहा था। राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था कि आपको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, लेकिन उनके वादे पर उन्होंने यकीन नहीं किया और बीजेपी का दामन थाम लिया। तो बीजेपी उस वक्त तो उनके साथ में आ गई कि आपको जो चाहिए हम आपको राज्यसभा भेज देंगे, हम आपको ये मंत्रालय दे देंगे, लेकिन बाद में उनकी पावर को सीमित कर दिया। और कहीं ना कहीं अब जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे हैं। यही वजह है कि वो फिर से कांग्रेस में आने की राह देख रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बास भाई ने पूरी डिटेल एक बता दी कि किस तरीके से बीजेपी जिसके साथ रही है, वही कहा जाता है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने टगा नहीं। तो ये बीजेपी की पुरानी आदत है, पुरानी पॉलिसी, और कहीं ना कहीं ये पॉलिसी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी लागू होती नजर आ रही है। लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर बीजेपी से नाराज है तो बीजेपी छोड़ने की तैयारी अगर वो करते हैं, और ऐसे में खबर ये भी सामने आ रही है कि उनसे मंत्री पद तक लिया जा सकता है, या हो सकता है वो खुद ब खुद इस्तीफा दे दें, क्योंकि बीजेपी में शायद दम घुट रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे आंख में आंख डालकर बात भी नहीं करते हैं, बस उनकी तरफ देखते भी नहीं है, हाथ मिलाते हैं और ऐसे निकल जाते हैं जैसे ठीक है। एक चेहरे ये भी हैं। तो क्या सिंधिया का रोल बीजेपी ने खत्म कर दिया है, और क्या सिंधिया अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वापस कांग्रेस की तरफ आएंगे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।